ज्योतिष में बहुत सारी धारणाएं हैं। जितने लोग हैं उतने ही ओपिनियंस हैं कि ज्योतिष एक विज्ञान है या नहीं है, ऐसे ही एक तुक्का है, एक कोइंसिडेंस है, या बाय चांस कुछ लोग जो हैं कुछ कैलकुलेशन करके प्रेडिक्ट कर देते हैं, कुछ बातें सही हो जाती हैं, कुछ गलत हो जाती हैं। मैं ये मानती हूँ कि अगर हम ज्योतिष का बेसिस बनाते हैं एस्ट्रोनॉमी, सारे स्टार्स जो प्लैनेट्स जो हैं हमारे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, ये एक बेसिक प्रिंसिपल सबको मालूम है कि सूर्य के इर्द गिर्द सारे ग्रह जो है वो घूमते रहते हैं। जब हम पैदा होते हैं उस समय ये सारे प्लैनेट जो है हमारे हॉरोस्कोप में एक पर्टिकुलर पोजीशन पे बैठे हुए होते हैं। जब हम ये सारी चीज़ों को देखते हैं तो मैं ये मानती हूँ कि कुछ ना कुछ इसमें एक वैज्ञानिक सिद्धांत जो है वो ज़रूर अप्लाई होता है कैलकुलेशन के लिए। तो कुछ मूल सिद्धांत हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं, जैसे कि 9 ग्रह, उसके बाद 12 हमारे ज़ोडिएक साइंस जो होते हैं, 12 राशियाँ, फिर हॉरोस्कोप के 12 घर या 12 भाव, 27 नक्षत्र और उनके उपनक्षत्र, सारे ग्रहों की महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सारे ग्रहों के गोचर। जब हम सारे इन बातों का एक मिश्रण लेते हैं और एक सार निकालते हैं, किसी भी हॉरोस्कोप को रीड करने के लिए, स्टडी करने के लिए रिसर्च करते हैं, तब जो हम निष्कर्ष निकालते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं 9 ग्रहों के बारे में। इससे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि मैं ये नया चैनल शुरू कर रही हूँ ज्योतिष ज्ञान के ऊपर। आपसे अनुरोध है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो पूरे देखें, अंत तक देखें, और सिंपल सरल भाषा में, बिल्कुल भी अनकॉम्प्लिकेटेड ये वीडियोस मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगी, जो कि हर किसी को आसानी से समझ आ जाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ज़रूर याद रखें और शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं, 9 ग्रहों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। सन जो है वो प्रकाश का प्रतीक है और सारे ग्रहों के राजा हैं। तो इनमें एक वो स्वाभिमान की फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है। सन जो हैं वो दिखाते हैं ईगो, वो दिखाते हैं अहंकार, लेकिन डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। इनमें एक जो लीड करने की जो एक भावना होती है, सन लीड करते हैं, नेचुरल बॉर्न लीडर हैं। सन जो हैं वो प्रकाश का प्रतीक हैं। हम जब पैदा होते हैं तो सन उस समय सबसे ज़्यादा बलवान होते हैं और मृत्यु के टाइम पे सन बिल्कुल निर्बल होते हैं। जैसे ही सूर्योदय होता है सारी दुनिया अपने काम पे लग जाती है, सारी गतिविधियां जो हैं वो सूर्य के रहते ही होती हैं, और जैसे ही अंधेरा होता है सारे लोग अपना काम वाम बंद करके अपना ख़त्म करके उसके बाद अंधेरा होते ही सब सो जाते हैं। तो ये हम लोगों का दैनिक जीवन इस ढंग से चलता है और ऐसे ही जीवन काल जो है वो चलता रहता है। तो सन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, बहुत टॉप, क्योंकि राजा है तो ये जो है राजसी ठाट बाट दिखाते हैं, एक रॉयल और एक रीगल बड़ा एक वो बिहेवियर और हाव भाव दिखाते हैं। और अगर सन पीड़ित हो तो आई साइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके निवारण के लिए हम लोग विष्णु के उपाय बोलते हैं, विष्णु की पूजा करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा जो है वो माँ का प्रतीक है, वो एक इफेमिनेट ग्रह है। चंद्रमा जो है, जहाँ सूर्य जो है वो अपने दिमाग से सोचते हैं, सूर्य जो है दिमाग दर्शाता है, सूर्य हमारा सोल दिखाता है, जबकि चंद्रमा जो है हमारा दिल दिखाता है, हमारी भावनाएं दिखाता है। चंद्रमा माँ का प्रतीक है इसलिए भावनाएं दिखाते हैं। यहाँ पे दिल की ही चलती है, यहाँ पे दिमाग की नहीं चलती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इनक्विजिटिव होते हैं। जहाँ पे भी चंद्रमा जो है वो रूल कर रहे हैं चार्ट को, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा भावुक होंगे, संवेदनशील होंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ सोचते हैं, दूसरों के बारे में भी, अपने बारे में भी, और इस हद तक कई बार ये लोग सोचने लग जाते हैं कि खुद को ही परेशान कर लेते हैं। तो ओवर थिंकिंग से इन लोगों को बच के रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक भावनात्मक ग्रह है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील ग्रह है। तो ऐसे लोगों का जो प्रोफेशन होता है वो भी इसी टाइप का होता है, जिसमें ये अपने आप को एक एक्सप्रेस कर सकें, जैसे कि ये नृत्य मान लीजिए, या पोइट्री मान लीजिए, या एंटरटेनमेंट बिजनेस मान लीजिए, उसमें मून का जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक हाथ रहता है। और मून का भी वीक होने पे आई साइट थोड़ी वीक हो सकती है, कई बारी एपिलेप्सी
जैसे मिर्गी वगैरह ये भी देखा गया है कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में वो, लेकिन सब कुछ एक आपके चार्ट में जो प्लैनेट प्लेसमेंट है इन सब के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी इस समय हम इस वीडियो में सिर्फ सारे ग्रहों के जो मेन क्वालिटीज़ हैं, जो सारे इनके गुण हैं, हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। हम प्लैनेट्स की प्लेसमेंट, हम ग्रहों का हमारे चार्ट में कहाँ पे बैठे हुए हैं, हम इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि कौन सा ग्रह जो है वो हमें क्या दर्शाता है, हमें क्या डायरेक्शन देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध जो है वो बुद्धि का प्रतीक है, बुद्धि के मालिक हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेकिन ये एक बोलते हैं ना जैसे लाइफ ऑफ द पार्टी होते हैं, इनमें एक बचपना बहुत होता है, कम्युनिकेशन में ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये आईटी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, शॉर्ट ट्रैवल्स वगैरह हम लोग जो हैं वो बुध से देखते हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स जो हैं वो बुध से देखते हैं, कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, तो जो कम्युनिकेशन है वो भी हम बुध से देखते हैं। मैटरनल रिलेशनशिप्स को हम लोग बुध से देखते हैं। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो हैं वो भूमिपुत्र हैं और सारे ग्रहों के सेनापति हैं। अब क्योंकि सेनापति हैं तो नेचुरली एक वो लीड करने वाली इनके अंदर बात रहेगी, किसी के भी अधीन ये होना नहीं चाहेंगे। ऐसी पर्सनैलिटीज़ बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, ये इनकी वाणी जो है वो थोड़ी सी हार्श हो सकती है और गुस्सा क्योंकि जल्दी आ जाता है इनको तो वो एकदम से एक्सप्रेस भी कर देते हैं, एक्टिव बहुत होते हैं, एक्टिविटी लेवल इन लोगों का बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा इनके अंदर भरी हुई है, ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस एक्टिविटी के आउटलेट के लिए इनके लिए एक मतलब उस ऊर्जा के आउटलेट के लिए इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये हाई एक्टिविटी लेवल अपना मेंटेन करके रखें। तो इनके जो प्रोफेशंस हैं आप ये पा सकते हैं कि जैसे कि जो एथलीट्स हैं उनमें मंगल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग देखा जाता है। इसके अलावा डॉक्टर्स जो सर्जन्स होते हैं वो बन सकते हैं, या इंजीनियर्स बन सकते हैं, या पुलिस ऑफिसर्स बन सकते हैं, या डिफेंस ऑफिसर्स बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मंगल से होती हैं। और अगर मंगल पीड़ित हो या कुछ विपरीत मांगलिक दोष जैसा जो हो तो कई बार महिलाओं में मिसकैरेज जैसी समस्या हो सकती है। बात इसके बाद हम करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो है वो एक सुंदरता का प्रतीक है, एक ग्लैमर का प्रतीक है। ऐसे लोगों को अपना रहन सहन जो है वो बहुत एक बिल्कुल सुप्रीम लेवल का चाहिए होता है। इनको हर तरफ जो है अपने आसपास जो हैं वो अच्छी चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें, लग्जरी की चीज़ें, घर के अंदर इनका कंफर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद ये एक ऐसे जॉब भी ऐसे फील्ड में करना चाहेंगे जहाँ पे ये एंटरटेनमेंट मान लीजिए, जहाँ पे ग्लैमर हो, जहाँ पे एक दिखावा हो, कुकिंग वगैरह का इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा शौक हो सकता है, कपड़ों का इनको बहुत शौक होगा। हो सकता है कि जैसे कई चीज़ें आप बिल्कुल साधारण तौर पे मार्केट से ले लें, लेकिन इन लोगों को जैसे बहुत ज़्यादा उसमें मॉडिफ़िकेशन करेंगे या कस्टमाइज़ करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, तो इन लोगों का फ़ोकस बहुत ज़्यादा जो है वो दिखावे पे है, चार्म अपनी पर्सनैलिटी पे है और किस टाइप के ये दिखते हैं उस चीज़ पे है। इसके बाद हम बात करेंगे जुपिटर के बारे में, गुरु के बारे में। सारे ग्रहों के गुरु हैं जुपिटर और ये दिखाते हैं एजुकेशन, फाइनेंसेस, आपकी विज़डम, ये आपके मतलब जो भी ऐसा इंसान होगा जहाँ पे जुपिटर जो है वो असेंडेंट में है या बहुत उच्च हैं, वो बहुत एक एस्ट्रोलॉजी वाली उस इंसान के अंदर जैसे एस्ट्रोलॉजर्स होंगे या टीचर्स होंगे या एडवाइज़र्स होंगे, इनको हायर एजुकेशन का बहुत ज़्यादा एक लगन होगी और ये उसको पूरा भी जनरली ये कर पाते हैं अगर इनकी प्लेसमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है और अच्छी होती है। हायर एजुकेशन के लिए ये लोग बाहर तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इनकी सोच, इनकी जो फ़िलॉसफ़ी है लाइफ में, इनकी जो सोच है लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा एक पक्की होती है, बड़ी दृढ़ होती है और बहुत अच्छी होती है। इनका दिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा नर्म होता है, मतलब काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, काइंड होते हैं, क्योंकि गुरु हैं और इनको सबका ध्यान रखना है। ये शादी के कारक होते हैं, बच्चों के कारक होते हैं, एजुकेशन के कारक होते हैं, तो हमारे जो फाइनेंसेस हैं, हमारी जो वेल्थ है, वो भी जुपिटर ही देखते हैं।
इसके बाद हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह का नाम आते ही लोगों के मन में एक भय का जैसे एकदम से वो एक भावना उठती है। शनि से सब डरते हैं, मतलब कहते हैं ना कि आप शनि को नाराज मत करिए या आप शनि को हमेशा खुश रखिए, तो वो एक जब तक डर है तब तक ये सारी बातें होंगी, लेकिन ये एक सच्चाई नहीं है। शनि जो है वो डराने के लिए नहीं है। शनि जो है वो बहुत न्यायप्रिय ग्रह है। शनि आपको बस ये बोलते हैं कि आप अपना कर्म करें और उसका फल आपको मिलेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही उसका फल मिलता है। शनि के चलते आप बहुत एक प्रैक्टिकल इंसान हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप हर चीज़ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, चाहे वो आपकी एक प्रोफेशनल लाइफ हो जिसमें आपको मालूम है कि आपका ये काम है, तो आप उस चीज़ को जो आज का आपका काम है आप वो कल पे नहीं छोड़ते हैं। आपको इस एक संतुलन रखना बहुत ज़रूरी है समाज में, अच्छे और बुरे का, क्योंकि शनि जो है वो गलत सही अच्छे बुरे का लेखा जोखा करते हैं। शनि जो है वो आपका जो एक कार्मिक पे बैक होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, क्योंकि इतना हार्ड वर्क करते हैं। और शनि हो सकता है कि कई बार आपको रिज़ल्ट जो है वो बहुत जल्दी ना दे, लेकिन आपको रिज़ल्ट मिलता ज़रूर है और जितनी आप मेहनत करते हैं उतना ही मिलता है, और वो उसके बाद आपका जीवन जो है वो बहुत सुख से निकलता भी है, लेकिन थोड़ा डिलेड हो सकता है जिसकी वजह से इंसान को थोड़ा सा कष्ट फील होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि शनि जो हैं वो न्याय समझते हैं और एक संतुलन बना के रखते हैं। तो आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, और क्योंकि आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, तो आप में पेशेंस बहुत आ जाती है, एक आप में सौम्यता बहुत आ जाती है। तो शनि से डरना जो है वो बिल्कुल भी, मेरा मानना है कि बिल्कुल भी सही नहीं है। शनि की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए, क्योंकि शनि जो है वो बस हमें मेहनत किया और हर गलत और सही की इम्पोर्टेंस बताते हैं और हमें जीवन में सिखाने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे राहु और केतु की। राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं, शैडो प्लैनेट्स हैं। तो ये टैबू ब्रेकिंग प्लैनेट्स हैं। जहाँ पर भी इनका असर होगा इंसान थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स काम में आता है, थोड़ा अनकन्वेंशनल हो जाता है, लेकिन ये भ्रम देते हैं, इल्यूजन आपको देते हैं। जो सच्चाई होती है वो आपको नज़र नहीं आती है, आपको कुछ और ही नज़र आता है और आप कुछ और ही वो दिखा भी सकते हैं। आप थोड़ा सा शॉर्टकट लेके आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। आप चीज़ों में या किसी भी प्रोसेस में, मान लीजिए आपका ऑफिस का ही कोई काम है, उसमें एक सीधे ढंग से अगर काम हो सकता है, तो अगर आपके ऊपर राहु या केतु का असर है, हो सकता है कि आप उसमें एक लूप होल निकालें या आप उसको शॉर्टकट लेके चलने की कोशिश करें, क्योंकि इसके चलते आपको क्विक रिजल्ट चाहिए होता है, आपको जल्दी से रिजल्ट चाहिए होता है, एक बेचैनी होती है। तो आपको जल्दी रिजल्ट के लिए आप जो है वो शॉर्टकट्स ले सकते हैं, इल्यूजन्स ले सकते हैं। सीक्रेट्स भी राहु केतु ही बताते हैं। अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज़ जो हैं वो राहु केतु के चलते ही वो सारी होती हैं। तो ये थोड़ा सा शादी में आप, ये हो सकता है कि जब अगर राहु के असर में है या केतु के असर में है, तो थोड़ा आपका जो शादी है वो अनकन्वेंशनल हो। आपका जैसे मान लीजिए स्पाउस के साथ एज डिफरेंस जो है वो अनकन्वेंशनल हो। अनकन्वेंशनल क्या है, जैसे नॉर्मली जनरली हर जगह यूनिवर्सली जो है लड़कियां छोटी होती हैं नॉर्मली अपने पति से, तो राहु के चलते हो सकता है कि वहाँ पे लड़की जो है वो काफ़ी ज़्यादा हस्बैंड से बड़ी हो। इस टाइप के आपके थोड़े से, क्योंकि ये टबू है, लड़की का बड़ा होना भी थोड़ा टबू माना जाता है, थोड़ा ये अनऑर्थोडॉक्स होता है। तो इस ढंग के जो चीज़ें हैं वो राहु केतु के चलते आप पाएंगे। तो ये था हमारे सारे 9 ग्रहों के बारे में एक संक्षेप में इनकी डिस्क्रिप्शन। ये सारे प्लैनेट्स की जो हैं क्वालिटीज़, मेन क्वालिटीज़ क्या हैं जिससे आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, और एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और फिर हम जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।